बोले बाके बिहारी लाल की जय। संपूर्ण कर्मों के होने में अधिष्ठान आदि पंच हेतुओं का निरूपण। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। और इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। अर्थात संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम चाएव अत्र पंचमम। और हे अर्जुन, इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है, जिसके आश्रय कर्म की जाए उसका नाम अधिष्ठान है। जिन जिन इंद्रियों आदि को और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम करण है। इस प्रकार इसी अध्याय के श्लोक 18वें में आए हुए करण शब्द का भी यही अर्थ समझना चाहिए। पूर्वकृत शुभ अशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। शरीर वामनोभेयत कर्म प्रारब्धे नरा न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस् हेतवः। क्योंकि मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। आत्मा को कर्ता समझने वाले की निंदा। तत्र एवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न सः पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला ज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवत कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए जो प्रयुक्त साधनों से रहित है उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर कर्म करने वाले की प्रशंसा। यस्य नाहंकृता भावा बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सहायमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। और हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से बंधता है। जैसे अग्नि, वायु और जल के द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है,
वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती, तथा बिना कर्तव्य अभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है। इसीलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का स्वरूप ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म कर्ता इति त्रिविधा कर्म संग्रह। तथा हे अर्जुन ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय यह तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता करण तथा क्रिया इति तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। जानने वाले का नाम ज्ञाता है, जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। जानने में आने वाले वस्तु का नाम ज्ञेय है। कर्म करने वाले का नाम कर्ता है, करने का नाम क्रिया है। ज्ञान कर्म और कर्ता के त्रिविध भेद बतलाने की प्रस्तावना। पुलिया बांके बिहारी लाल की जय।